द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो। किसका? आयनों का आदान प्रदान हो। जैसे AB प्लस CD गिव्स आउट AC प्लस DB, यानी E प्लस है और B ऋणात्मक निशान है, C धनात्मक है और D ऋणात्मक है, तो A C वाले ऋणात्मक के साथ जुड़ जाता है और D B वाले ऋणात्मक के साथ जुड़ जाता है। जैसे नीचे मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है क्योंकि मैग्नीशियम और सल्फेट ऋणात्मक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और हाइड्रोजन धनात्मक और क्लोराइड ऋणात्मक होता है, ये आपस में जुड़ जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती। कैसी अभिक्रिया? जिसमें से ऊष्मा निकलती हो। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को दूर भगाना। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऊर्जा बनाते हैं। ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी किसी चीज को अवशोषित करना। किसको अवशोषित करना? ऊष्मा को अवशोषित करना। ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। क्या? ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड प्लस हाइड्रोब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराने पे सिल्वर ब्रोमाइड जो कि धूसर रंग का होता है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। ऐसे ही कैल्शियम प्लस जल आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और जल बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ तत्व आघूलनशील रह जाते हैं और वो टेस्ट ट्यूब या परखनली की पेंदी के नीचे बैठ जाते हैं और अभिक्रिया जो ऊपर होनी होती है और वो पेंदी में बैठे रह जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोकार्बोनेट में मैग्नीशियम कार्बोनेट के कुछ दाने बैठ जाते हैं और हाइड्रोक्लोराइड अपना रिएक्शन करके निकल जाता है। उपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। मतलब ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें हाइड्रोजन का हटना हो और ऑक्सीजन का जुड़ना हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और जल से मिलकर क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है? कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का बनना उपचयन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है। जल से ऑक्सीजन निकल के कॉपर के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन हट जाता है, इसी को उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता। जैसे कॉपर प्लस जल में जल से हाइड्रोजन का निकलना और कॉपर ऑक्साइड का बनना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है।